कहा जाता है कि सम्राट के हरम में 3000 रखेलियां थीं। क्या यह सच है? अंतिम सम्राट पुई के हरम में केवल 2 ही रखेलियां थीं और उनमें से एक पागल हो गई थी और दूसरी ने उन्हें तलाक दे दिया था। सम्राट वास्तव में विधुर बन गया था। जब पुई 16 साल का हुआ, यानी शादी की उम्र में पहुंचा, तो वह वेंशु नाम की लड़की से प्यार कर बैठा, जो उस समय 12 साल की थी। लेकिन इसका विरोध हुआ। महल के लोगों को लगता था कि वेंशु का रूप रंग और व्यवहार रानी बनने लायक नहीं है। इसलिए पुई ने वानरों को चुना, जो शालीन और गरिमामयी थीं, उन्हें रानी बनाने के लिए, और वेंशु को एक रखेली बना दिया गया। पुई इस व्यवस्था से बहुत निराश हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसकी शादी तय की जाए। वह चाहता था कि उसकी पत्नी कोई आधुनिक महिला हो, जो विदेशी भाषा बोल सके और नृत्य कर सके। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जो रानी उसे दी गई, वह वास्तव में उसकी सारी इच्छाओं पर खरी उतरेगी। वानरोंग भले ही शाही परिवार से थीं, लेकिन उनके घर में एक विदेशी शिक्षक था। वह बहुत पढ़ी लिखी थीं और पश्चिमी संस्कृति से भी अच्छी तरह परिचित थीं। जैसा कि हम जानते हैं, शादी का अर्थ है परिपक्व होना। पुई भी इससे अलग नहीं था। अपने ऊंचे दर्जे को साबित करने के लिए उसने एक सुधार का प्रस्ताव रखा। सार्वजनिक रूप से अपनी छोटी कटवा दी। फिर उसने शाही खजाने की जांच का आदेश दिया और यह देखने के लिए कहा कि नपुंसकों द्वारा गहनों और रेशमी थैलियों में कितनी हेराफेरी हुई है। हालांकि पुई द्वारा खाता बही की जांच का आदेश देने के कुछ ही दिन बाद एक आग ने उस महल को जला डाला, जहां अलग अलग राजवंशों के सम्राटों के गहने